नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जोरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाहर जो कैंडिडेट है अभी पॉलिटी के इंटरव्यू देके निकले, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार यादव है। सर आप कहाँ से हैं? मैं सीधी जिले से हूँ। सीधी से। किस बोर्ड में था सर आपका? ये मेरा सर के बोर्ड में था मेरा इंटरव्यू। एवरेज कितने मिनट का? 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट। इंटरव्यू का माहौल कैसा था? इंटरव्यू का माहौल बहुत अच्छा था, पॉजिटिव था। आपका इंटरव्यू कैसा रहा ओवरऑल? आपका इंटरव्यू? जैसे मेरा इंटरव्यू मुख्य रूप से अपने सब्जेक्ट के बारे में ही था कि आप बताओ कि एक पहले तो उन्होंने पूछ लिया कि आप जॉब में हो, इधर क्यों आना चाह रहे हो, आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तो उसके बारे में पूछा। फिर इसके बाद बोला कि राजनीति विज्ञान में किन किन चीज़ों को आप पढ़ते हो, तो मैंने बताया। फिर उन्होंने बोलिया कि किन किन थिंकरों को पढ़ते हो आपके सिलेबस में। मैंने बताया कि मुख्य रूप से पश्चिमी विचारक और भारतीय विचारकों को पढ़ते हैं। तो भाई बोले पश्चिमी विचारकों में कौन से, तो मैंने कहा आधुनिक तौर पर जैसे मैकियावेली, रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, इनको हम पढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद उन्होंने पूछ लिया क्रम से कि मैकियावेली के बारे में बताओ, जॉन लॉक के बारे में बताओ, थॉमस हॉब्स के बारे में, रूसो के बारे में, जॉन रॉल्स का प्राथमिकता क्रम का सिद्धांत पूछ लिया, न्याय के बारे में। तो मुख्यतः इन थिंकरों के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा। भारतीय थिंकर्स में? भारतीय थिंकर में उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, पश्चिमी चिंतकों में ही उन्होंने मेरे से ज़्यादा फोकस किया। पश्चिमी थिंकर्स में ज़्यादा फोकस किया। Yes. और किस थिंकर से क्वेश्चन बना आपसे? थिंकर ये मेनली 5 ही थिंकरों के बारे में उन्होंने पूछा। इन्हीं में कंपेरेटिव जैसे उन्होंने बोला जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और रूसो, तीनों का जो सामाजिक समझौता है क्या डिफरेंस है और क्या विशेषता है तीनों के सामाजिक समझौता की। और इसके बाद फिर जैसे मैकियावेली पूछा द प्रिंस किस पे है, तो मैंने बताया कि राजव्यवस्था के बारे में है, यथार्थवादी राजनीति के बारे में है। तो उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा। और भारतीय संविधान का क्वेश्चन कैसा बना? हाँ, उन्होंने संविधान पे 2-3 क्वेश्चन मेरे से पूछा। जैसे कि उन्होंने पहले तो पूछ लिया प्राक्कलन समिति के बारे में क्या होती है। फिर पूछ लिया कि प्राक्कलन समिति किस अनुच्छेद में है, तो मैंने जवाब दिया कि मैम ये संसदीय समिति है, इसका उल्लेख अनुच्छेद में नहीं है। फिर उन्होंने चुनाव सुधार के बारे में क्वेश्चन पूछे, कौन कौन से सुधार हुए हैं, क्या वर्तमान में है, इससे संबंधित उन्होंने क्वेश्चन पूछा मेरे से। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन बना राजनीति से? नहीं, कोई मध्य प्रदेश के बारे में। नीतीश से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। IR में कोई और क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। उन्होंने करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? नहीं, उन्होंने करंट से नहीं पूछा। करंट से कोई क्वेश्चन नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं। जैसे लोकतंत्र वगैरह या गणतंत्र वगैरह, इनकी डेफिनेशन वगैरह पूछी? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस चुनाव सुधार और इसके अलावा संसदीय कमेटी के बारे में। हाँ, एक क्वेश्चन और ये था कि आयोग और बोर्ड में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर बताएं। आयोग पर्टिकुलरली कोई आयोग का नाम? नहीं, नाम नहीं पूछा उन्होंने। अंतर ही पूछा? हाँ, दोनों में अंतर पूछा। और एक क्वेश्चन राजनीति से और पूछा था उन्होंने कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व क्या प्रभाव डालता है देश की सरकार व्यवस्था में। इस क्वेश्चन को भी उन्होंने पूछा था। प्रधानमंत्री से क्वेश्चन उठाया था। यस। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? नहीं, मुझे तो बस इतने ही याद आ रहे हैं। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप बेहतर तरीके से अपने डेप पे काम करिए और अपने सब्जेक्ट को एक बेसिक पढ़ के आइए। बाकी इतना डरने की बात नहीं, एकदम नॉर्मल माहौल है और आप अच्छे से इंटरव्यू दें, बहुत बेहतर जाएगा। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।